ये दो गुजराती देश खरीद रहे हैं, दो गुजराती देश बेच रहे हैं। बेच कौन रहा है आप भी जानते हो, खरीद कौन रहा है वो भी आप जानते हैं। तो लखीमपुर में जो मंत्री जी के बेटे जो किसानों को कुचल दिया, उस मंत्री की सदस्यता जानी चाहिए थी, जाना चाहिए था। जो कांड कानपुर में हुआ है, बेटी और माँ जल गई घर में, वो जो वहाँ के सांसद थे उनका सदस्यता जाना चाहिए था। इसी तरह इंदिरा जी के साथ हुआ था। मुर्गी मारने तक का मुकदमा जो है उनके खिलाफ लिखा गया था, उनका भी मकान खाली करवाया गया था। ये क्या करेंगे? एसपीजी इन्होंने ले लिया, प्रियंका जी का मकान इन्होंने खाली करा दिया। 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए में बिका। महंगाई चरम सीमा पर है। देश का खजाना अडानी लूटे और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जो है चुप बैठे रहे। गोंडा पोस्ट टीवी और मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी। आज प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह गोंडा कांग्रेस भवन में आए हुए हैं और जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करने आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं और आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, इनकी क्या रणनीति है, इसको लेकर इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, आप जो इस समय क्या उद्देश्य था जो यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोगों ने जो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो सौतेलापन जो लोकसभा कार्यालय के द्वारा हुआ, अध्यक्ष के द्वारा हुआ, उसके लिए एक देश भर में हम ये देशव्यापी वो प्रोग्राम है। हर ज़िले में जाकर के कांग्रेस के लोग जो ये भाजपा सरकार कर रही है, राहुल जी को सदन में जो उन्होंने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब न देना पड़े, उससे बचने के लिए ये रातों रात ये उनके साथ ये ज्यादती हुई। जो एक परंपरा थी कि अगर किसी की सदस्यता अगर जाती है तो उसको महामहिम राष्ट्रपति के पास भी भेजना चाहिए, औपचारिक रूप से भेजना चाहिए। लेकिन शाम को जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सज़ा का जो आखिरी वो होता है प्रतिमान, उसको दिया। 2 महीने से 2 बरस तक की सज़ा है। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को अधिकतम सज़ा नहीं मिली है। ये बताइए कि 543 लोकसभा सदस्य हैं, उसमें से एक सांसद अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो आप डेमोक्रेसी नहीं, बात एक सांसद की नहीं है, बात राहुल गांधी जी की है, जिन्होंने 4000 किलोमीटर इस देश में आदमी का क्रिएटिव लाइफ कितना होता है। 10 साल 15 साल से राहुल जी संसद सदस्य हैं 2004 से, उस और 10-15 साल 18 साल और 20 साल राजनीति करेंगे। उन्होंने 6 महीने अनवरत 4000 किलोमीटर, कोई भी किसी भी दुनिया के लोकतांत्रिक देश में किसी के नेता के द्वारा, आडवाणी जी भी सोमनाथ से चले थे, मोटरों से चले थे। राहुल जी ने इस देश के लोगों का दिल जीता है, इस देश के लोगों का दर्द समझा है। भाईचारे को लेकर के इस देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने इतना अद्भुत कार्य किया। और जब उन्होंने फरवरी में सवाल किया कि आडवाणी जी मोदी जी ये बताएं कि आप अडानी के साथ कितने बार आपने उनके जहाज़ से आपने यात्रा की, 20,000 करोड़ का पैसा जो विदेशों का आया हो, किसका पैसा लगा है? पहले भी जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे जाते हैं तो कारपोरेट जगत के लोग या बिजनेसमैन बन जाते थे, तो अगर अडानी जा रही है तो उसमें क्या आपत्ति? आपत्ति है, क्योंकि आपत्ति नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1000 करोड़ का व्यापारी 10,000 करोड़ का जिसका एसेट रहा हो, आज वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, जिसने धीरू भाई अंबानी ने 70 के दशक में पेट्रोल पंप से जीवन को शुरुआत किया था। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और वहाँ से उन्होंने विमल इंडस्ट्री खड़ी करी और उनका सफ़र 50 सालों में जाकर के आज इस मुकाम तक पहुँचे। और कौन सा ऐसा उन्होंने बूटी पी लिया जो आज उन्होंने मीडिया को खरीद लिया, चैनल खरीद लिया, देश के 1 नंबर के उद्योगपति बन गए 8 साल में। कौन सा अद्भुत कारनामा कर दिया? कौन से उनको विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हर जगह उनका वो आज परेशानी है जनता को कि जो 3 मिनट में के लिए एयरपोर्ट पे हम 8 मिनट 10 मिनट के लिए जो जाते हैं, वो जाम लगता है और जाम के बाद भी अगर 8 मिनट आप क्रॉस कर गए तो 50 रुपये देते हैं आप। किसका पैसा है? 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये में बिका। महंगाई चरम सीमा पर है। देश का खजाना अडानी लूटे और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जो है चुप बैठे रहें, तो ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। आपको कहीं ऐसा तो लग रहा है कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो जो ग्राफ बढ़ा कांग्रेस का, उसको देखते हुए कहीं
जो सरकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लग रहा है? आपके दिल में आपके दिल में अम्बेडकर विचार जो नहीं कांग्रेस आता का है? कहीं ग्राफ बड़ा है साउथ में नहीं, या कांग्रेस का ग्राफ देखिए ऐसा है, एक बड़े बड़े रिसर्चरों ने कहा है कि जिस देश को बर्बाद करना हो उस देश को, आज पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, आज पाकिस्तान कहाँ है? 400-250 रुपये क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी मर गई है, प्रजातंत्र खत्म हो गया है। वही काम यहाँ भी हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और लोग हिंदू मुसलमान शमशान और कब्रिस्तान की बात कर करके देश को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा करके, मंदिर मस्जिद हमारे आराधना के केंद्र हैं, हमें नेक बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए हैं, और जो मंदिर मस्जिद के नाम पर इंसानों को शैतानियत का राह दिखावे वो नेता नहीं हो सकता है। राहुल जी यही बात लेकर के, यही जन जागरण लेकर के, मोदी जी सबको 100वां एपिसोड था भी मन की बात का, कभी एक को बार मन की सुनी भी किसी की? इसकी आगे क्या रणनीति होगी? अभी तो आप लोग जा रहे हैं हर जिले में, कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों से मिले, इसकी आगे क्या रणनीति? हमारे पार्टी की रणनीति है, इस निरंकुश सत्ता को हम जब तक जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और राहुल जी बैठने वाले नहीं हैं। राहुल जी को किसी चीज़ की लालच नहीं है, ना वो प्रधानमंत्री पद के बहुत ज़्यादा लालची। अगर उन्हें लालच होती तो ये कहने लगते। लालची लोगों का क्रियाकलाप आपके सामने है। जिस आडवाणी जी ने उनको इस मंजिल तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनके तमाम गुनाहों पर पर्दा डाला, आज वो नेपथ्य में चले गए मंच से। ये भारतीय जनता पार्टी संस्कार विहीन लोग हैं। अमित शाह अभी 50 साल 55 साल की उम्र का व्यक्ति, और आडवाणी जी को भरी सभा में मंच से कहता है। आपने नहीं देखा सोशल मीडिया पर कभी कोई बोलता है इस पर? तो ये अपने आज जोशी जी नेपथ्य में चले गए। कहते थे धरती माँ की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। कहाँ चले गए जोशी जी? कहाँ चले गए आडवाणी जी? तो ये अपनों का गला घोटने वाले, अपनों के नहीं हुए देश के लोगों के साथ क्या खड़े होंगे? ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अपना गुजराती और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं। बेच कौन रहा है आप भी जानते हो, खरीद कौन रहा है वो भी आप जानते हैं। जी, हमारे साथ और भी कार्यकर्ता। ये बताइए, जैसे चुनाव के सिर्फ 1 साल बचे हैं, उसके पहले इतनी बड़ी कार्रवाई जो हुई है राहुल गांधी के ऊपर, उस पर कुछ कांग्रेस पार्टी पर असर पड़ेगा? देखिए, असर कांग्रेस पर नहीं, समूचे राष्ट्र पर पड़ेगा। ये एक डरे हुए तानाशाह ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पुजारी माननीय राहुल गांधी के आवाज़ को बंद करने का एक प्रयास किया। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उस फैसले से असहमत हैं। तो इस असहमति के खिलाफ कहीं अपील वगैरह कुछ करने का? बिल्कुल अपील होगा, वो हमारे बड़े लोग करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताऊं, बात ये नहीं है संसद में माइक बंद कर देना, सज़ा इस तरीके से 1 ही महीने में अधिकतम सज़ा दे देना, पब्लिक सब जानती है। फिर प्रातःकाल उस अध्यादेश को महामहिम राष्ट्रपति तक ना भेज करके तुरंत सचिवालय से चिट्ठी जारी करा देना, ये सब केवल भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था को चरमरा देना है, रोक देना है, विपक्ष को पूरी तरह से नेपथ्य में डाल देना है। आप देख रहे हैं सीबी, ईडी, आईबी, सारे हमारे ही नहीं, अन्य विपक्षी नेताओं के ऊपर जो इनके यहाँ शामिल हो जाता है। पश्चिम बंगाल के कई नेता इनके साथ शामिल हो गए। आपके लखनऊ के बुक्कल नवाब साहब के 8 करोड़ रुपए का ये लगा रहे थे जिस दिन इनके यहाँ चले आए। भगवा उन्होंने पहन लिया, उनको विधान परिषद भी बना दिया और वो अच्छे हो गए। मतलब जो सरकार विपक्ष में बैठा नेता जो मुद्दों के बाद गरीबी बेरोजगारी की बात करता है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। और बाकी जो उनके पक्ष में राहुल जी ने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में हम गए तो कुछ महिलाओं ने हमें ये अपना दर्द बताया। आपने साहब दूसरे दिन सिपाही भेज दिया उनके घर कि उन महिलाओं को बताया जाए। हम आप गाँव में निकलते हैं तो लोग अपना दुख और कष्ट बताते हैं। हम भी नेता, हम जाके एसडीएम से अपनी बात कहते हैं, डीएम से अपनी बात कहते हैं, तहसीलदार से कहते हैं कि यहाँ ये समस्या। वो तुरंत ये थोड़ा कहता कि एफआईआर लिखाओ इस मसले पर। देखिए, कुल मिलाकर के वो समस्त विपक्ष को, और उन्होंने जाना कि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष है, इनके ही मुखिया के साथ ये दुर्व्यवहार कर दिया जाए। हम लोग डर नहीं रहे। इसी तरह इंदिरा जी के साथ हुआ था, मुर्गी मारने तक का मुकदमा जो है उनके खिलाफ लिखा गया था, उनका भी मकान खाली करवाया गया था। ये क्या करेंगे? एसपीजी इन्होंने ले लिया, प्रियंका जी का मकान इन्होंने खाली करा दिया, सदस्यता इन्होंने ले ली, राहुल जी का मकान खाली कराने का अल्टीमेटम। बस ये अन्याय कर सकते हैं। इस अन्याय को जनता देख रही है। हम लोग संघर्ष करेंगे और राहुल जी अपना मकान छोड़ेंगे। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता 7 रेस कोर्स छीन कर राहुल गांधी को दे देंगे, प्रधानमंत्री के रूप में बिठा देंगे। ये शपथ लेकर निकले। जी, आप बताइए
कि राहुल गांधी के ऊपर जो कोर्ट ने कार्रवाई की उसके बाद सरकार ने इस तरह फैसला, इसको किस तरह देखते हैं आप? तो सरकार ने जो फैसला लिया है पूरे तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, ये सबको पता है, पूरे देश को जान गया है कि ये अब जब भाजपा आई है देश में तब तक वो हमेशा तानाशाही की है। आप उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देख रहे हो, जनता के साथ क्या कर रही है। आधी रात को बेटी को जलाया, हाथरस वाला कांड से जग जाहिर हुआ है। उसके बाद अभी कानपुर वाला कांड देख रहे हैं आप। और ऐसे केंद्र सरकार भी अपने दबाव में, अभी हमारे एक नेताजी ने कहा है कि अभी प्रियंका जी का इन्होंने घर खाली कराया, उनकी सदस्यता, मतलब ये सरकार के पास सेंस नहीं है कि पेशेंस नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हर चीज़ आनन फानन में कर रही है। आनन फानन ये वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर चीज़ इतना जल्दबाजी कर रही है। उधर सदस्यता गया, उधर मकान खाली करवा रहे हो। इनके जो सरकार जो कर रही है, राहुल गांधी जी उसका स्वागत कर रहे हैं, चलो ठीक है। अगर आप सदस्यता लिए हैं, मकान खाली कर रहे हैं, भाई जब सदस्यता गई तो मकान के हकदार भी नहीं है, तो ठीक है, उन्होंने वो भी एग्री हो गया, ठीक है हम मकान भी खाली कर देंगे। लेकिन आप पूरा टीवी पूरा चैनल पे दिखा के पूरे एक एक बच्चा ने कहा मेरा घर राहुल गांधी जी का घर है। मैंने खुद अपने फेसबुक पे डाला कि मेरा घर राहुल गांधी जी का। एक छोटी बच्ची अपना गुल्लक में जो पैसा रखी थी वो तोड़ के एक एक पैसे गिनाई कि मेरा पैसा जो है राहुल गांधी जी के घर के लिए है। तो राहुल जी के अगर आप घर ले लो, सदस्यता ले लो, तो राहुल जी के पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और राहुल जी बोल रहे हैं माफ़ी मांगो, राहुल जी किस बात के लिए मांगो? मोदी जी से माफ़ी मांगे जो देश का गद्दार बन गया है, महिलाओं को कुचला जा रहा है। अभी किसानों के साथ देखा, वहाँ किसान लोग बैठे हुए थे, तो किसानों के ऊपर अभी और सदस्यता राहुल जी की तो हम तो कह रहे हैं नहीं जानी चाहिए था, जाना चाहिए था। तो लखीमपुर में जो मंत्री जी के बेटे जो किसानों को कुचल दिया, उस मंत्री की सदस्यता जानी चाहिए थी, जाना चाहिए था। जो कांड कानपुर में हुआ है, बेटी और माँ जल गई घर में, वो जो वहाँ के सांसद थे उनका सदस्यता जाना चाहिए था। जाना चाहिए तो हाथरस के जो सांसद थे उनके सांसदी के क्षेत्र में ऐसा कांड हो गया, सदस्यता तो उनकी जानी चाहिए था। चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, इस समय कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो हर जिले में जा रहे हैं और वहाँ कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों से मिल रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है वो पूरी तरह के निराधार है। उस पर सरकार के जो फैसला है उसके खिलाफ है और एकजुट होकर 2024 जो इलेक्शन आया उसके लिए तैयारियाँ करें।